सच के साथी, समान के धनी चौधरी थे। वो सपनों की सरकार की सरकार आई। उन्होंने नए संविधान को लागू किया। सर, शहीदी दिवस पर सम्मेलन रखा गया है, युवा सम्मेलन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल शुरू दिन से ही हमेशा हम लोग शहीदी दिवस को मनाने का काम करते हैं। हाँ, इस दफ़ा हमने नरवाना के अंदर शहीदी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश नेतृत्व ने, रामपाल माजरा जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये फैसला लिया कि नरवाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि है। इस दफ़ा शहीदी दिवस नरवाना में मनाने का कार्यक्रम रखेंगे। आज हरियाणा के कोने कोने से युवा नौजवान शहीदों को नमन करने के लिए आज नरवाना की धरती पे आए हैं। चुनाव को अभी 3.5 साल है, लेकिन लोकदल हमेशा हर रोज चुनाव लड़ती है। ऐसा मानस लोकदल के कार्यकर्ता में है। चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकर्ता को इतना मजबूत कर रखा है कि वो हर रोज एक जंग लड़ता है। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर किस तरीके का नंगा नाच कांग्रेस और बीजेपी ने किया, हरियाणा के हर व्यक्ति ने देखा, नौजवान ने, बुजुर्ग ने, माता ने, बहनों ने, और किस तरीके का प्रजातंत्र का कत्ल किया गया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपने एमएलएस को बेच रही थी और बीजेपी उनके दाम लगा के उनको खरीदने का काम कर रही थी। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि जिन मतदाताओं ने उन एमएलएस को जिता के बड़े आस और उम्मीद के साथ भेजा, उन्होंने उन लोगों को बेचने का काम किया। देखिए, जिन लोगों का नाम आ रहा है वो तो बहुत छोटे लोग हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी मगरमच्छ अभी नाम आने बाकी है। जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनका मैं समझता हूँ कसूर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटे लोग हैं। इसके पीछे तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। भूपेंद्र हुड्डा को उन तमाम लोगों के नाम जाहिर करने चाहिए थे जिन 9 लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, और एक नाम बीजेपी को उजागर करना चाहिए कि जिसने बीजेपी को धोखा देने का काम किया। क्योंकि जनता आज सुनना चाहती है 10 के 10 नाम, कि जनता को पता लगे कौन लोग थे जिन्होंने पंचायतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये पार्टी के सत्ते में बैठे थे। आज भी मेरे नौकरी की हरियाणा प्रदेश का यही हाल है। आज भी जो युवा की हालत है वो क्यों बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने युवाओं को परेशानी लोकल युवाओं की आवाज देखिए, सबसे पहले तो मैं 23 मार्च का दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं शहीदों को नमन करते हुए और ये कहना चाहूँगी कि 23 मार्च 1931 का वो दिन बहुत ऐतिहासिक दिन था, जिसके बाद से हिंदुस्तान में एक ज्वाला निकली। 3 युवाओं ने शहादत दी, एक ज्वाला निकली और पूरा हिंदुस्तान आज़ाद होता चला गया। इसीलिए आज 23 मार्च 2026 का दिन ऐतिहासिक होगा, और यहाँ से हमारे जो युवा हैं एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में निकलेंगे और बेरोजगारी का जो ये हमारे ऊपर परचम लहरा रहा है उसको तोड़ते हुए मौजूदा सरकार को चेताने का काम करेंगे। देखिए, लगातार निरंतर न केवल युवा बल्कि महिला शक्ति की आवाज को बुलंद किया इंडियन नेशनल लोकदल ने, किसानों की आवाज को बुलंद किया इंडियन नेशनल लोकदल ने, और जहां तक आपने सवाल किया राज्यसभा, तो राज्यसभा के चुनाव से दूरी का मेन मकसद जो था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना था। दोनों ही आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं। जहां पे भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करती हुई देखी गई, खरीद फरोख्त करती हुई देखी गई, वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एजेंट साबित। ये आप एक चीज देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी है। ये फ्रेंडली मैच था, विधानसभा में भी इनका फ्रेंडली मैच था। इन्होंने दिखाया कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नुमाइंदों के सामने अपने ही कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ा करके उनको सीटें हरवाने का काम किया गया। उचाना इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके बीच में है। वहीं जिस समय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनना था तो 37 विधायक साथ थे, और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 9 आगे हो गए। ये कैसे हुए अब ये जनता समझ चुकी है, क्योंकि ये एजेंट का जो काम इन्होंने नया शुरू कर रखा है।
अब इस काम को बंद करने का जनता ने बीड़ा उठाया।